हेलो दोस्तों, राजस्थान ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का पहला टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग, जिसमें हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो पढ़ेंगे। राजस्थान के दुर्गों का जो पहला साक्ष्य था वह कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा सभ्यता जिसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जहाँ पे दो प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य मिले थे। एक नगर दुर्ग और दूसरा था दुर्ग टीला, एक नगर टीला। मतलब एक में तो सामान्य जनता निवास करती थी और एक में जो बड़े लोग थे वो निवास करते थे। फिर बात करते हैं कि राजस्थान का भारत में दुर्गों के हिसाब से कौन सा स्थान है। राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है और राजस्थान में स्थान देखें तो राजस्थान में जयपुर का स्थान पहले है, क्योंकि राजस्थान में कछवाहा वंश का शासन था, जिसने राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग, किले, स्मारक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, जिससे राजस्थान हमारी राजधानी जयपुर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है। आगे अपन दुर्गों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दुर्गों के प्रकार जिसमें कौटिल्य ने 4 प्रकार का बताया है, मनुस्मृति में 6 प्रकार के बताए गए हैं और शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। कौटिल्य ने जो 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं उनमें है ओदक दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग और पर्वत दुर्ग। ओदक दुर्ग यानी जल दुर्ग। ओदक दुर्ग क्या होता है? जल दुर्ग होता है। तो दोस्तों, जल दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जो जल से घिरे हुए होते हैं, जैसे कि गागरोन का किला। फिर आता है धानवन दुर्ग। धानव यानी मरुस्थल, वह दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित हो, जैसे सोनार का किला। सोनार का किला किसमें है? मरुस्थल में स्थित है। दोस्तों, सोनार के किले को मरुस्थल में एक लंगर ढाले जहाज के समान भी बताया गया है। तीसरा दुर्ग है वन दुर्ग। वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो जंगल में स्थित हो, मतलब घने वृक्षों के बीच में स्थित हो, उसे वन दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग वन दुर्ग है। पर्वत दुर्ग जो पर्वत की चोटी के ऊपर स्थित हो उसे पर्वत दुर्ग कहा जाता है, जैसे मेहरानगढ़ चिड़ियाटूग पहाड़ी पर स्थित है। आगे अपन देखें तो मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। आचार्य जो मनु थे उन्होंने 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। धनु दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, नृ दुर्ग, वृक्ष दुर्ग और गृह दुर्ग। जो धनु दुर्ग को वही दुर्ग है जो निर्जन प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे कोई भी लोग निवास नहीं करते हैं। निर्जन प्रदेश में जो दुर्ग है उसे धनु दुर्ग कहते हैं। मही दुर्ग जो टेढ़ी मेढ़ी जमीन पर स्थित होते हैं उसे मही दुर्ग कहते हैं। पठार भी एक टेढ़ी मेढ़ी जमीन होती है, जैसे मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। वहीं जल दुर्ग है। जल दुर्ग अपना गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। नर दुर्ग या नृ दुर्ग, यह दुर्ग जिसके चारों ओर सेना निवास करती है, मतलब चित्तौड़गढ़ का किला सैन्य किला। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग एक नृ दुर्ग भी कहा जा सकता है। वृक्ष दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर घने वन हो, मतलब वन दुर्ग। गिरि दुर्ग वह दुर्ग जो पर्वत पर बना हुआ उसे गिरि दुर्ग कहा जाता है, जैसे सादड़ी की पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग, देवगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, चिड़ियाटूग पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है, त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। ये सभी दुर्ग क्या हैं? पर्वत दुर्ग है। फिर अपन आगे देखते हैं तो शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। शुक्र नीति के अनुसार जो 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं वही दुर्ग है दोस्तों, लेकिन इनके थोड़े नाम अलग हैं। आजकल क्या है, एग्जाम्स में हमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कौटिल्य के अनुसार है, या फिर इनमें से कौन सा शुक्र नीति के अनुसार है, या फिर इनमें से कौन सा मनु के अनुसार बताया गया है। तो उनमें अपन को बताना पड़ता है, तो इनके स्पेशली नाम अपन को अच्छे से याद करने हैं। जैसे वन दुर्ग हो गया, धनव दुर्ग, जल दुर्ग, एरण दुर्ग, गिरि दुर्ग, पारिद दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। पारिक और पारिद दुर्ग में हमेशा हमें कन्फ्यूजन होता है, तो आज मैं बताती हूँ दोस्तों कि अपना कन्फ्यूजन हमें कैसे दूर करना है। दोस्तों, पारिख ख मतलब खाई और परिध यानी परिधि, यानी जिसके चारों तरफ परिधि यानी कि परकोटा हो, और वह दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो। तो खाई वाला दुर्ग कौन सा होगा? पारिक दुर्ग होगा। और परिधि वाला दुर्ग कौन सा?
परकोटे वाला दुर्ग कौन सा होगा? परिध दुर्ग होगा। वन दुर्ग वही होता है जो जंगल में बना हुआ होता है। धनव दुर्ग वही होता है जो मरुस्थल में बना हुआ है, मतलब जैसलमेर का किला। जल दुर्ग जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, अपना गागरोन का किला जल के किनारे। गिरी दुर्ग पर्वत पर। एरन दुर्ग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर बना हुआ दुर्ग, जैसे चित्तौड़गढ़ का जो सर्पिलाकार मार्ग है उसे एरन दुर्ग भी कहा जा सकता है। रणथंभौर को भी एरन दुर्ग कहा जाता है। पारीख दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या होती है? खाई होती है, जैसे अपना लोहागढ़ का दुर्ग है, सूरजमल जाट के द्वारा निर्मित है ना लोहागढ़ का दुर्ग, वह पारीख दुर्ग है। जूनागढ़ बीकानेर का है, बीकानेर का भी क्या है? पारीख दुर्ग है। उसी प्रकार से जो परिधि दुर्ग है, परिधि दुर्ग मतलब जिसके चारों तरफ परकोटा होता है। 36 किलोमीटर की दीवार। कुंभलगढ़ क्या है? एक परिधि दुर्ग है। सैन्य दुर्ग जहाँ पे सेना निवास करती हो। सहाय दुर्ग जहाँ पे सेना और आमजन दोनों निवास करते हो। तो शुक्र नीति के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट दुर्ग है सैन्य दुर्ग। शुक्र नीति जो आचार्य शुक्र थे उन्होंने इन 9 दुर्गों में से सबसे इम्पोर्टेंट दुर्ग सैन्य दुर्ग को बताया गया है। हमसे पूछ लिया जाता है कि शुक्र नीति के अनुसार कौन सा दुर्ग इम्पोर्टेंट है, तो सैन्य दुर्ग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे अपन देखें तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें केवल धनव श्रेणी को छोड़कर सभी प्रकार की श्रेणियां आ जाती है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो मार्ग है वह सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, तो एरन दुर्ग हो जाता है। मेसा के पठार पर स्थित है, गिरी में पर्वत पर स्थित है, तो ये क्या है? जल श्रेणी में भी आता है। तो जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वह एक श्रेणी को छोड़कर सारी श्रेणियों का दुर्ग है। और अन्य प्रकारों में देखें तो कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है कि कागमुखी दुर्ग कौन सा है और छाजमुखी दुर्ग कौन सा है। कागमुखी दुर्ग वो होता है जो आगे से तो सकड़ा और पीछे से चौड़ा होता है, और छाजमुखी दुर्ग होता है जो आगे से चौड़ा वह पीछे से क्या होता है? सकड़ा होता है। इसे तो बोलते हैं छाजमुखी, मतलब छाज लेके आकार का। कौन सा है? दोसा का किला है। कागमुखी मतलब आगे से चौड़ा, आगे से सकड़ा और पीछे से चौड़ा होता है, वह हमेशा कागमुखी दुर्ग कहलाता है, मतलब मेहरानगढ़ का किला। फिर हमारे जो यूनेस्को है, यूनेस्को जिसमें विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया जाता है, यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। कब किया था? 21 जून 2013 को किया था। 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? ट्रिक के हिसाब से देखें तो गाजर, चीकू, आम। गाजर, चीकू, आम। गाजर का मतलब क्या होता है? गा से मतलब गागरोन, जै से मतलब जैसलमेर, र से मतलब रणथंभौर, चीका हो गया चित्तौड़गढ़, कू का कुंभलगढ़ और आम का मतलब हो गया आमेर। गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला और आमेर का किला, इन्हें यूनेस्को के द्वारा 21 जून 2013 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आगे अपन देखेंगे कि दुर्गों के जो हमेशा हमें पूछा जाता है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन है, दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन है, तो इसमें हमेशा हमें कन्फ्यूजन होता है। दुर्गों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देखेंगे। उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन है? बटनेर का किला, हनुमानगढ़। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़। पूर्वी सीमा का लोहागढ़ भरतपुर। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी है सोनार का किला, जैसलमेर। सोनार का किला धनव श्रेणी में आता है। बटनेर हनुमानगढ़ का किला है जो भी कौन सी श्रेणी में आता है? गिरी पर्वत या समान स्थल पर स्थित है ये। पूर्वी सीमा का प्रहरी पारीख श्रेणी में आता है। और चित्तौड़गढ़ का किला तो एक को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। जो मध्यवर्ती किला है अजमेर का तारागढ़। गढ़ बीठली पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है गढ़ बीठली। आगे देखें तो उत्तरी जो सीमा का प्रहरी है उसे हमेशा क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर का किला, हनुमानगढ़। और दक्षिणी सीमा का प्रहरी है चित्तौड़गढ़ का किला। पूर्वी सीमा का प्रहरी है लोहागढ़ भरतपुर का किला। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी है सोनारगढ़ का किला।
हमेशा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि उत्तरी बट किवाड़ किसे कहते हैं और भाटी बट किवाड़ किसे कहते हैं। हम सोनारगढ़ में और बटनेर के किले में कन्फ्यूजन हो जाता है। उत्तरी सीमा पे कौन स्थित है? बटनेर का किला स्थित है, इसलिए बटनेर के किले को उत्तरी बट किवाड़ कहते हैं और जो सोनार का किला है उसे भाटी बट किवाड़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाटियों का शासन था। हालांकि भाटियों का शासन हनुमानगढ़ में भी था, इसलिए इसे भी भट किवाड़ कहा जाता है, लेकिन ये उत्तरी सीमा पर स्थित है इसलिए इसे उत्तरी बट किवाड़ कहा जाता है और इसे भाटी बट किवाड़ कहा जाता है। कुछ अलग फैक्ट्स की बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो दुर्ग है वह बटनेर का किला हनुमानगढ़ को कहा जाता है। नवीनतम है वह है मोहनगढ़ का किला जैसलमेर और लोहागढ़ भरतपुर मिट्टी से बना हुआ है। लोहागढ़ भरतपुर का किला एक मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, क्योंकि जो राजस्थान में जो भी विदेशी आक्रमण होते थे, विदेशी हमेशा उत्तर दिशा से आते थे और उत्तर में सबसे उत्तर में बटनेर का किला स्थित था, इसलिए सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण बटनेर का किला हनुमानगढ़ पे हुआ है। और सबसे ज़्यादा स्वदेशी आक्रमण किस पे हुए? तारागढ़ पे, क्योंकि तारागढ़ हमेशा बीच में था। जो घर में जो सबसे बीच में होता है उसके ऊपर ही चारों तरफ से सब क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके ऊपर हुए हैं? तारागढ़ अजमेर पे हुए हैं। आगे देखिए तो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला सोनारगढ़ का किला, जो सोनारगढ़ है उसके कुल 99 बुर्ज हैं। बुर्ज क्या होती है? बुर्ज जो कलात्मक दृष्टि से ऐसे गोल गोल होते हैं ना चारों तरफ, जिसमें तोपें रखी जाती है, मतलब सुरक्षात्मक जो सामग्री होती है ताकि दुश्मन को पता नहीं चले कि यहाँ पे सैनिक है। इनमें हमेशा सैनिक तैनात होते हैं, इन्हें बुर्ज कहा जाता है। आगे देखिए तो मिट्टी से निर्मित किला है लोहागढ़ का भरतपुर का और बटनेर का हनुमानगढ़ का किला। सबसे गहराई में स्थित है लोहागढ़ भरतपुर, सबसे नीचे स्थित है बिना नींव के। गागरोन का दुर्ग जिसके कोई नींव नहीं है, गागरोन का दुर्ग केवल काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है जिसके कोई नींव नहीं है। उत्तरी सीमा का प्रहरी हमें पता है बटनेर का हनुमानगढ़ का किला है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी हमें पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जहाँ पे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे वीर प्रतापी वीर हुए हैं। पूर्वी सीमा का प्रहरी है लोहागढ़ भरतपुर, जहाँ पे सूरजमल जाट, चूड़ा, बदन सिंह आदि हुए हैं। पश्चिमी सीमा में है सोनारगढ़ जैसलमेर, जिसे राजस्थान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। वही है पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़, सोने के जैसे चमकने के कारण इसे सोनारगढ़ कहा जाता है। उत्तरी बट किवाड़ हमें पता है बटनेर का हनुमानगढ़ है। भाटी बट किवाड़ हमें पता है कि सोनारगढ़ का जैसलमेर है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कल के वीडियो में हम 1 बाय 1 एक एक दुर्ग को लेके चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।